हिंदुओं का परसेंटेज कम रहा है और जो मुस्लिम वोटिंग जो परसेंटेज ज्यादा रहा, इसलिए चुनाव ये हार गए। हम तो भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं, कल भी थे, आज भी, और जब तक मत जिएंगे तब तक रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के। अभी गुस्से में लग रहा है सीट हारने पे ये वाली। बिल्कुल गुस्सा है हमको, तो हिंदू ने वोटिंग नहीं की। गुस्सा है कि हमारा प्रत्याशी सीतामऊ से हार गया, बड़ी तमन्ना थी, पूरी ताकत लगा दी गई। 2 बार योगी जी आए, और मैं ये कहना चाहूंगा माननीय योगी जी से कि जितनी फैसिलिटी इनको दी जाती है, टोटल इनकी सारी व्यवस्थाएं बंद कराएं। एक भी वोट मुंडन वोट, एक भी वोट भाजपा को नहीं देता, कहीं कहीं को कहता जरूर, लेकिन मुसलमान एक भी वोट भाजपा को नहीं देता है। ये भाजपा विरोधी है मुसलमान। जब वो लोग एक होकर के गुट करके वोटिंग करते तो हम लोग भी एक होकर क्यों ना वोटिंग करें, लेकिन हिंदू जागृत नहीं हो पा रहा। अभी हिंदू जब एक साथ जागृत हो जाए तो भाजपा को कोई हरा नहीं सकता कहीं से भी, क्योंकि जब तक जिंदा तब तक हिंदुओं की शान है, और जब तक कटेंगे नहीं तब तक ये बटे रहेंगे। इससे बटोगे का असर नहीं हुआ क्या? सही समझ नहीं, सीतामऊ में कोई असर नहीं आया, हिंदू को वोटिंग नहीं हुई, परसेंटेज कम रहा, वोटिंग नहीं हुई। योगी ने जिन्ना जिताया हिंदुओं को, फिर भी हिंदुओं ने जागृत नहीं हुआ। भी समय है, अभी एक हो जाओ। वो सब एक होके वोटिंग करते तो तुम लोग हम लोग एक होके क्यों ना वोटिंग करें। आपको लगता है कि हिंदुओं ने योगी जी की बात नहीं मानी इस सीट पे? हिंदुओं ने बात नहीं मानी, इसलिए ये सीट नहीं जीत पाई सीतामऊ की। अभी जो सो रहे हैं वो जाग जाएं, अभी समय है, मौका है कि योगी जब तक है तब तक बिल्कुल एक होकर शान से लड़ाओ। हिंदुओं को कोई सम्मान नहीं, योगी अलावा कौन सम्मान करता है। यादव कह रहे हैं बांटने की बात करते हैं योगी जी। अखिलेश यादव तो बिल्कुल वही है, राहुल गांधी चोर है नंबर 1 का। कह रहे हैं बाहर से पढ़े हैं, पढ़े लिखे न कुछ है। 53 साल की उम्र हमारी। मैंने संजय गांधी देखा, राजीव गांधी देखा, हमने सबको देखा। लगातार बीजेपी की जीत पर हम आम लोगों से मिल रहे हैं और आप आम लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेरे शो का नाम है जनता सब जानती है, और जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि बीजेपी की जो प्रचंड जीत महाराष्ट्र में हुई है और यूपी में भी 7 सीटों पर बीजेपी ने अपना फूल खिलाया है, ऐसे में आम जनता क्या सोचती है। एक पान वाले चाचा मिल गए, क्योंकि पान की जो दुकान होती है उस पर राजनीतिक चर्चाएं बहुत होती हैं, तो ऐसे में चाचा समझ सकते हैं कि क्या आखिर फैक्टर रहा बीजेपी की जीत पर। चाचा नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुड्डू दीक्षित है। हाँ, दीक्षित पान साहब। दीक्षित पान साहब, तो बाबा के आनंदेश्वर बाबा का दरबार है या कब से दुकान है? 50 साल हो गए गुमटी को यहाँ पे। 50 साल हो गए। हाँ, हमारे पिताजी बैठते थे, हमारे बड़े भैया बैठते थे, उसके बाद हम बैठ रहे हैं। अरे गजब। तो यहाँ तो बड़ी जो है इतना बड़ा स्थल है धार्मिक, तो यहाँ बड़ी चर्चाएं होती होंगी दिन भर राजनीति। यहाँ चर्चाएं भी होती हैं बीजेपी की। अच्छा। जो है चर्चाएं होती, गढ़ है बीजेपी का, लेकिन थोड़ी कमियां हैं कि जो प्रत्याशी को टिकट मिला, हिंदुओं की वोटिंग कम हुई, जिससे सीतामऊ सीट जो हारी गई, सूर्यवती जो चुनाव हारे, वोटिंग नहीं हो पाई पूरी परसेंटेज, इस कारण वो चुनाव हार गए। ये कारण रहा। हाँ, परसेंटेज कम रहा हिंदुओं की वोटिंग का, इसलिए जो है वो चुनाव हार गए। और मैं ये कहना चाहूंगा माननीय योगी जी से कि जितनी फैसिलिटी इनको दी जाती है, टोटल इनकी सारी व्यवस्थाएं बंद कराएं। एक भी वोट मुंडन वोट, एक भी वोट भाजपा को नहीं देता, कहीं को कहता जरूर, लेकिन मुसलमान एक भी वोट भाजपा को नहीं देता है। ये भाजपा विरोधी है मुसलमान, कतई इसको कतई लायक नहीं करते हम लोग। जब वो लोग एक होकर के गुट करके वोटिंग करते तो हम लोग भी एक होकर क्यों ना वोटिंग करें, लेकिन हिंदू जागृत नहीं हो पा रहा। अभी हिंदू जब एक साथ जागृत हो जाए तो भाजपा को कोई हरा नहीं सकता कहीं से भी। हिंदू जागृत नहीं हो पा रहा है, तो योगी जी ने तो जागृत किया था, कह रहे थे कटोगे बटोगे, तो क्यों नहीं हुआ? तो जागृत कहाँ हुआ, तो क्यों नहीं सीतामऊ सीट जीती गई? कटोगे बटोगे का असर नहीं हुआ क्या? सही समझ नहीं, सीतामऊ में कोई असर नहीं आया, हिंदू को वोटिंग नहीं हुई, परसेंटेज कम रहा, वोटिंग नहीं हुई। अगर वोटिंग होती तो सूर्यवती चुनाव जीत न लेते। क्या हिंदू वोट बटा है क्या? हिंदुओं ने वोटिंग नहीं की है। वोटिंग नहीं की। हाँ, हिंदुओं ने वोट नहीं डाला, उन लोगों की वोटिंग हुई है, पूरा उनका परसेंटेज बढ़ा वोटिंग का, इसलिए वो चुनाव जीत गए। सीट के हार का जो कारण है उसमें वोटिंग परसेंटेज कम मानते हैं आप? हिंदुओं का परसेंटेज कम रहा है और जो मुस्लिम वोटिंग जो परसेंटेज ज्यादा रहा, इसलिए चुनाव ये हार गए। हिंदुओं की वोटिंग की नहीं, क्योंकि बस हिंदू बैठे चाय कॉफी पीते रहे, छुट्टी का मजा लेते रहे, वोटिंग नहीं की। अगर जिस दिन हिंदू अपने पर आके वोटिंग करने लगा, उस दिन कोई हिंदुओं को हरा नहीं सकता, भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं हरा कभी, लेकिन हिंदू जागृत नहीं हो रहा है अभी। सबसे बड़ा कारण यही है। सबसे बड़ा कारण यही कारण बनता चला जा रहा है, जब तक हिंदू जागृत नहीं हो गए। कहते हैं कि उनके हस्बैंड को, पति को जेल भेज दिए थे योगी जी, तभी जीत गई है, लोग कह रहे हैं। कह रहे हैं कि सहानुभूति मिल गई है नसीब को। ये सब अफवाह है, जैसा वो करेंगे, जब कितने किसी घर जलाएंगे, किसी को दुआ देंगे तो कोई जेल नहीं जाएगा। अभी इससे ज्यादा बुरी दशा होगी उनकी। अच्छा, उनकी पत्नी को विधायक चुन लिया तो जनता ने चुन लिया, उनकी जात बिरादियों वालों ने, हमने को चुन लिया है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं, कल भी थे, आज भी, और जब तक जिएंगे तब तक रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के।
अभी गुस्से में लग रहा है सीट हारने पे ये वाली। बिल्कुल गुस्सा है हमको कि हिंदू ने वोटिंग नहीं की। हिंदुओं को लेकर थोड़ा सा आपके मन में गुस्सा है। बिल्कुल गुस्सा है कि हमारा प्रत्याशी सीतामऊ से हार गया। बड़ी तमन्ना थी, पूरी ताकत लगा दी गई। 2 बार योगी जी आए, बड़ी बड़ी 2 हस्तियां लग गई, फिर भी चुनाव हार गए। सीतामऊ बाकी हर जगह जीते उसकी खुशी है, लेकिन सीतामऊ एक प्रतिष्ठा लगी थी गांव पर हम लोगों की। ये सीट निकलनी बहुत जरूरी थी, लेकिन हिंदुओं ने जो वोटिंग नहीं की ठीक से। खेला हो गया, खेला हो ही गया, क्या किया जाए उसके लिए। सबसे बड़ा कारण यही मानते हैं कि वोटिंग परसेंटेज हिंदुओं ने वोटिंग नहीं की। हिंदू जिस दिन पूरे जागृत होकर एक साथ वोटिंग करे उस दिन कोई किसी को हरा नहीं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है। कभी जबकि हिंदू योगी ने निर्णय जिताया हिंदुओं को, फिर भी हिंदुओं ने जागृत नहीं हुआ। अभी जागृत नहीं हुआ है। उस नारे का असर ज्यादा कान में इस वाले लिया नहीं, इधर से निकाल दिया। अभी कोई जागृत नहीं हुआ है। उस नारे कोई असर नहीं पड़ा हिंदुओं पर। हिंदुओं मरा जा रहा, महंगाई में, बेरोजगारी में मरा जा रहा। और जब तक कटेंगे नहीं तब तक बटे रहेंगे इससे। अच्छा। हाँ, कटेंगे तभी इनको समझ में आएगा। जब कटेंगे तभी बढ़ना खत्म करेंगे। तभी अभी योगी पार्टी ने समझ में आ रही लोगों को, कोई समाजवादी पार्टी, कोई कांग्रेस में, कोई है। इसलिए अरे अभी समय है, अभी एक हो जाओ। वो सब एक होके वोटिंग करते तो तुम लोग हम लोग एक होके क्यों ना वोटिंग करें। ये हम लोगों का राइट बनता है। भारतीय जनता पार्टी जो है कम से कम हर जगह ठानी चाहिए। योगी जब तक जिंदा तब तक हिंदुओं की शान है। आपको लगता है कि हिंदुओं ने योगी जी की बात नहीं मानी इस सीट पे? हिंदुओं ने बात नहीं मानी, इसीलिए ये सीट नहीं जीत पाई सीतामऊ की। परसेंटेज कम रहा हिंदुओं की वोटिंग का। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में चमनगंज बेगम की जगह वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रहा है, इसलिए वोटिंग हार गया चुनाव। ये बात क्यों नहीं समझा भाई? जब योगी जी समझा रहे थे क्यों नहीं समझा? हिंदू चाय पीता रहा, काफी पीता, घर में छुट्टी का आनंद लेता रहा। बात और क्या चाहिए। यही सब चीजें उन लोगों के अंदर जागृत है। उन लोग सब एक है, वो आवाज देते हैं कि आ जाओ तो आ जाते हैं सब। हम लोगों में एका नहीं है, एका होगी आने वाले समय में। एका होगी जब आंखें अभी लोगों को बंद है, उनको आंखें खुलेंगी आने वाले समय में, और खुलनी चाहिए। अभी जो सो रहे हैं वो जाग जाएं। अभी समय है, मौका है कि योगी जब तक है तब तक बिल्कुल एक होकर शान से लड़ाओ। अभी मौका है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। ऐसा क्यों लगता है आपको? जब तक योगी है तब तक जो है सब कुछ। योगी के रहने पर सब कुछ है। नहीं, हिंदुओं को कोई सम्मान नहीं। योगी अलावा कौन सम्मान करता है? कोई पार्टी में दंगा बाजार पर कहीं कुछ हो रहा है? कहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं बांटने की बात करते हैं योगी जी। अखिलेश यादव तो बिल्कुल वही है। अखिलेश यादव पूरा खानदान पूरा अरबपति करोड़पति बना। कौन योगी का परिवार का बता दो। कोई भी आती है में उसकी मेहनत भी चाय पकौड़ा बेच रही है। कह रहे हैं सब बेरोजगारी महंगाई बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी उनके घर में सब बेरोजगारी है। बेरोजगारी कहाँ बेरोजगारी है? कहीं कोई बेरोजगारी नहीं है। सब आदमी काम पे लगा हुआ है। कोई 100 कमा रहा, कोई 50 कमा रहा। सब भूखे, कोई नहीं सो रहा, सब खा के सोते हैं। सब कोई राशन फ्री मिल रहा हो, क्या चाहिए। योगी मोदी की राज में जो राशन मिल रहा फ्री खा रहे हैं लोग बात। और इससे क्या अखिलेश की कांग्रेस की गवर्नमेंट मिला आज तक राशन किसी को? ये जो आज गांव चमन है बिजली से, आज तक कभी भय। राहुल गांधी कह रहे राशन बेच के दारू पी जाते हैं सब। राहुल गांधी चोर है नंबर 1 का। चोर है राहुल गांधी? हाँ, वो तो कह रहे बाहर से पढ़े हैं, पढ़े लिखे ना कुछ है। हम तो उनकी माता जी को इंदिरा गांधी चौराज ने उनको गोली मारी गई तो हमको देखा। मैंने 57 साल की उम्र हमारी। मैंने संजय गांधी देखा, राजीव गांधी देखा, हमने सबको देखा। हमने किसको नहीं देखा? बहुत सरकारें देखी। हाँ, तो राहुल गांधी कहते हैं युवा है, युवाओं की बात। युवा को ने बुढ़ा गए सीधे राम नाम की माला जपाए, यही में आ जाए ज्यादा अच्छा है। अगर अपना जीवन सही गुजारना उन्हें तो कांग्रेस का काम कब खत्म। क्या लगता है योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हो? योगी जी प्रधानमंत्री है, देखना क्या है। अगला प्रधानमंत्री योगी है। पूरी जनता चाहती, पूरा हिंदू भावना है कि योगी ही बनेगा प्रधानमंत्री। 24 में गड़बड़ हो गया था चुनाव में, लोकसभा में। नहीं, वो तो गड़बड़ हो गया। लालच दिया कांग्रेस ने, सब बहका में बह गए 1 लाख के चक्कर में, और मिला कुछ नहीं। अति वही तो पोल खुलेगी आने दो चुनाव लोकसभा के, वो तो खत्म हो गया। तो ये जो एकजुटता वाला नारा था, ये असर रहेगा 27 तक की नहीं? 27 तक ये जीवन भर रहेगा। अभी और आंखें खुलेंगे लोगों, अभी बंद है आंखें। 27 को नतीजे दिख जाएंगे आके। सीसामऊ वाली सीट पे आप इतना गुस्सा हो, और जगह तो बीजेपी जीत गई है, 7 सीटें जीत गई। सीतामऊ मिल लिया, हम गुस्सा है कि यहाँ बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा लग गई थी, बड़ी बड़ी तमन्नाएं थी लोगों को। दांव लगा, प्रतिष्ठा दांव। रिकॉर्ड टूटेगा, 28 साल का रिकॉर्ड का 28 दिन का रिकॉर्ड नहीं टूट पाया। योगी आदित्यनाथ 2 बार आए,
एक बार रैली करने आए, एक बार जनसभा करने आए, क्या असर पड़ा? ब्रजेश पाठक जी, कुसुम मौर्य, एक से घटनियां लगी नहीं, कोई असर पड़ा? क्यों? कोई असर नहीं आया। इरफान सोलंकी की वाइफ ने चुनाव जीत लिया, तो कमी किसमें? कमी हम में, आप में, कमी हिंदुओं में, उनमें कमी नहीं है। हम लोग, आपने वोटिंग नहीं की, इसलिए भरों को, और कुछ प्रशासन ने गड़बड़ी, जो लाठीचार्ज, डंडा चार्ज, वो कह रहे हैं, सुरेश अवस्थी कह रहे हैं भीतर घात हुआ है। जब कारण पूछा गया, कह रहे हैं भीतर घात हुआ है। देखिए, मैं तो यहाँ रहता हूँ, भीतर घाट हुआ तो गल्ला मंडी में, जहाँ पोलिंग एजेंट है वहाँ पे वो बता सकते, इसके बारे में मान लेने। अब भीतर घाट, ऐसी गड़बड़ था क्या आपका? न पित्ताची हमारा ठीक था, लेकिन पित्ताची गड़बड़ होता था, लेकिन पित्ता, हम कहते हैं पित्ताची किसी खड़ा कर दो। जहाँ भाजपा की बात आती है वहाँ तो जीतना चाहिए। पित्ताची, जब योगी डायरेक्ट स्वयं आए थे तो योगी को समझ के वोट देना चाहिए, किसी का चेहरा देखा। बस योगी जी का चेहरा देखना चाहिए। तो दादा हैं, ये पान की दुकान है इनकी, और काफी गुस्से में है चूंकि सीसामऊ सीट हार चुके हैं। कह रहे हैं कि सीसामऊ सीट जो था वो नाक का सवाल था और प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी इस सीट पे, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर बड़ा आक्रोश नजर आ रहा